सत्संग जी प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। सत्संग जी प्रार्थना कैसे करें? सत्संग जी निरंकार अथवा सदगुरु के चरणों से जुड़ने के लिए हृदय की शुद्ध भावना, श्रद्धा अथवा विश्वास की आवश्यकता होती है। सत्संग जी हमारा प्रभु हमारी भावनाओं को सुनता है, हमारे शब्दों अथवा बोलों को नहीं। यह नियमावली को नहीं देखता, यह तो हृदय की हर धड़कन से वाकिफ है। इसलिए सच्चे हृदय से निकली पुकार सीधी हरि की दरगाह तक पहुंच जाती है। सत्संग जी प्रार्थना कोई दिखावा नहीं, कोई नियम नहीं, कोई समय की पाबंदी नहीं और ना ही किसी विशेष स्थान से जुड़ी हुई है। जिस निराकार प्रभु के चरणों में प्रार्थना की जा रही है, यह सर्वव्यापक और तीन काल सत्य है। सत्संग जी इसीलिए हर समय हमारे अंग संग बस रहा है, रोम रोम में समाया हुआ है। इसलिए इसका केवल ध्यान करना, चिंतन करना ही प्रार्थना का मूल आधार होता है। सत्संग जी जैसे बिजली का करंट तो प्लग में पहले से ही चाहे मौजूद हो, और यदि हमारे उपकरण की तार का सॉकेट इस प्लग में पूरी तरह फिट नहीं आया, तो हमारी बिजली की फिटिंग ठीक होते हुए भी, सत्संग जी करंट मौजूद होते हुए भी उस उपकरण को शक्ति नहीं दे सकता। हाँ, यदि हम प्लग को सॉकेट में ठीक तरह जोड़ते हैं तो सत्संग जी बिजली की शक्ति का उपकरण को उपयोगी बना देती है। ठीक इसी प्रकार जब हम प्रार्थना में निरंकार प्रभु से पूरी तरह जुड़ जाते हैं तो हम आनंद गृह में पहुंच जाते हैं। सत्संग जी इस गृह भाषा में नहीं, भावना प्रधान है। हमारा सीधा संबंध अपने प्रीतम से जुड़ जाता है। सत्संग जी प्रार्थना हृदय से निकलकर हृदय में समाये इस सर्वव्यापक तक पहुंच जाती है। इसलिए यह सूक्ष्म मिलन है। सत्संग जी इसमें शारीरिक स्थिति अथवा पोज का इतना महत्व नहीं है जितना कि शुभ मिलन के आनंद का। आरंभ में एक भक्ति सत्संग जी एक भक्त अपनी इंद्रियों, मन, बुद्धि अथवा सभी शारीरिक क्रियाओं को प्रभु चरणों में अर्पण करने का प्रयत्न करता है। इस प्रयत्न की क्रिया करते समय सत्संग जी वह शारीरिक तौर पर आंखें बंद, हाथ जोड़े, सिर झुका आदि क्रियाओं को अपनाता है ताकि उसका मन इधर उधर दृश्यमान दुनिया से हट सके। सत्संग जी आरंभ में प्रार्थना का समय निश्चित करने का भाव भी यदि होता है कि विशेष निश्चित समय को प्रार्थी को याद रहे कि उसने अपने मालिक को याद करना है, इससे शक्ति और सुमति मांगनी है, इसकी रहमत और रहनुमाई लेनी है। इस मकसद को सम्मुख रखकर ही सत्संग जी संतों महापुरुषों ने शारीरिक झमेलों में फंसे मानव को दिन में 3 बार, 4 बार अथवा 5 बार, 2 या 4 बार प्रार्थना करने का अभ्यास का रास्ता दर्शाया है। सत्संग जी एक साधारण मानव सारा दिन दुनियावी कार्यों में इतना व्यस्त रहता है कि उसका सारा शक्तियां दुनियावी कामों में ही लग जाती हैं। सत्संग जी इस व्यस्त दिनचर्या में विशेष निश्चित समय पर मानव को एहसास कराया जाता है कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या होना चाहिए। सत्संग जी उसने प्राप्त क्या करना है और वह कर क्या रहा है। सत्संग जी जैसे बच्चों को पढ़ने के लिए स्थूल में सूक्ष्म के सिद्धांत को अपनाया जाता है। यदि बच्चे के मन में 4 की गिनती का एहसास कराना है तो पहले हम उसे 4 गेंद, 4 टॉफी, 4 खिलौने आदि देकर 1, 2, 3, 4 गिनाकर देखते हैं। सत्संग जी धीरे धीरे 4 की संख्या की जानकारी
उसके दिमाग में बैठ जाती है। फिर यदि हम उसे कहते हैं कि तुम्हें 4 रुपये 4 खिलौने 4 टॉफियाँ देंगे, तो वह 2 और 4 का अंतर समझ चुका होता है। साधुसंगत जी, ठीक इसी प्रकार गुरु पीरों ने मानव मन की कमजोरी को देखते हुए कि यह दुनियावी शक्ति और मायावी आकर्षण की ओर अधिक खींचा चला जाता है, साधुसंगत जी ब्रह्म ज्ञान देकर इस असीम के साथ जुड़ने के लिए साध संगत, सेवा और सिमरन का रास्ता बताया है। ये तीनों भक्ति के माध्यम हैं। साध संगत जी अब इन तीनों को जीवन में अपनाने के लिए गुरसिक को प्रार्थना की आवश्यकता पड़ती है। साध संगत जी सत्संग तक पहुंचा जाता है। सत्य इस निराकार प्रभु को कहते हैं। हर श्वास परमात्मा से नाता जुड़ा रहे, इस ध्यान को बनाए रखने के लिए हमें साध संगत की आवश्यकता पड़ती है। साध संगत बहुत बड़ी ट्रेनिंग सेंटर होती है। साध संगत जी जो हम इस सूक्ष्म निरंकार के साथ जुड़ने की युक्ति और तजुर्बे बताती है, निरंकार से जुड़ने के लिए प्रार्थना का मार्ग दर्शाती है और प्रार्थना करने का सही ढंग भी सिखाता है। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।